नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पाताल में धंसते जा रहे हैं। बिहार से खबर है, आदमी के पास जब पद नहीं रहता और खासकर जब नेताओं के पास पद नहीं रहता तो उनकी हालत कैसी हो जाती है, यह भारतीय जनता पार्टी के उस बड़े नेता की हालत को देखकर बहुत अच्छे से समझा जा सकता। समझ गए होंगे आप। सुशील मोदी नाम है उनका। डिप्टी सीएम हुआ करते थे बिहार के नीतीश कुमार के समय ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका ऐसा खेल किया है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि तरक्की हुई है या डिमोशन हो गया है। आपको दिखाते हैं, क्योंकि खबर लालू यादव से जुड़ी हुई है और यह साथ साथ जातीय अहंकार से भी जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता पिछड़े नेताओं से नफरत करते हैं, हिकारत की नजर से देखते हैं उनको, और किस तरीके से वो गिर जाते हैं, पाताल में धंस जाते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा, जब बात आती है पिछड़े नेताओं के सम्मान की, तब एक तस्वीर से शुरुआत करते हैं। ये एक तस्वीर है जो छपरा से आई है। लालू प्रसाद यादव बेहद बीमार हैं, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, बेटी ने किडनी डोनेट किया है और इसके बाद से लालू यादव की सेहत में धीरे धीरे बहुत आहिस्ते आहिस्ते सुधार हो रहा है। एक लंबी प्रक्रिया होती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से गिर गए हैं पाताल में और गड्ढे में, इसका नमूना है ये एक ट्वीट। लेकिन इसके पहले आप इस तस्वीर को देखिए कि लालू यादव जो हैं वो छपरा के दौरे पर हैं। उनका गृह जिला है। अपनी पत्नी राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनके साथ दोनों लोग छपरा के दौरे पर हैं। वो अपने गांव गए थे। राबड़ी देवी की वो तस्वीर भी आपने देखी होंगी जब वो अपने स्कूल जाती हैं, जिस स्कूल में उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की है। इस पर अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन जब वो जाते हैं और लालू यादव की तबीयत खराब होती है, बारिश होने लगती है, उनकी सुरक्षा में जो है वो एसडीपीओ लगे होते हैं, उनके हाथ में एक छाता होता है और जब बारिश होने लगती है तो एसडीपीओ जो है वो छाता पकड़ लेते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एसडीपीओ ने छाता पकड़ रखा और लालू यादव अपनी पतलून उठाकर, क्योंकि नीचे पानी जमा हो जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत इतने बड़े नेता के साथ आप कह सकते हैं कि ये बेसिक एटिकेट है, खासकर तब जब वो इतने समय तक बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे अभी डिप्टी सीएम हैं। और इससे भी ज्यादा एक मानवीय तकाजा होता है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट के कोई साधारण आदमी भी हो, तब भी अगर कोई बगल से गुजर रहा और उसे उसकी हालत पर पता हो तो आराम से उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी किस तरीके से गलीजपन पर उतर आए। उन्होंने लिखा, ट्वीट किया कि जब लालू मुख्यमंत्री थे तब आईएएस अधिकारी उनका थूकदान उठाया करते थे। अब तो गनीमत है कि एसडीपीओ साहब लालू के लिए छाता उठाकर ही चल रहे हैं। नीतीश जी का यही सुशासन है। नीतीश जी ऐसे एसडीपीओ पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएंगे। कुल मिलाकर यह कहानी है कि नीतीश कुमार पर कार्रवाई करने का दबाव बनाना यह दिखाता है कि सुशील कुमार मोदी का दिमाग खराब हो गया है। यह दिमाग खराब हो गया है, यह जानबूझकर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जब आप किडनी ट्रांसप्लांट के एक मरीज के साथ सलूक की बात करते हैं तो पता चलता है कि आपके भीतर मानव गरिमा कितनी बची हुई है। और इस आदमी के भीतर जरा सी भी मानव गरिमा नाम की कोई चीज नहीं है। और पिछड़ी जाति के नेता को लेकर, पिछड़ी जाति के व्यक्ति को लेकर यह आदमी नफरत से भरा हुआ है, हिकारत से भरा हुआ है। सुशील मोदी की जो है वो हिम्मत कैसे होती है इस नफरत की, इसके पीछे जातीय अहंकार है। अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि सुशील मोदी जब अपने नेताओं की तरफ झांकेंगे तो उन्हें असलियत पता चल जाएगा। फुलवरिया गए थे लालू यादव, इसमें दिखाया है हमने कि छाता लेकर एसडीपीओ साहब चल रहे हैं। ये ट्वीट है कि निलंबित करें एसडीपीओ को। हिम्मत देखिए, एसडीपीओ को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं सुशील मोदी, लेकिन उन्हें यह बेशर्मी दिखती नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान है, जरा सा पानी है, पूरा जूता भी नहीं डूब रहा है, सिर्फ जूता बचाने के लिए 4-4 पुलिस वालों को
लगा दिया और शिवराज सिंह चौहान टंगे हुए हैं कंधे पर, और ये नहीं दिखता सुशील मोदी को। तब उन्होंने नहीं कहा कि बर्खास्त करो इनको, सस्पेंड करो, सजा दो, और ये है सुशासन। सुशील मोदी जी, कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो लाज हो आपकी नजरों में, कुछ तो सम्मान हो अपने पुराने साथी के लिए। इतना भी नीचे क्या गिरना कि आप इंसान ही ना दिखें। यह तस्वीर सुशील मोदी जी देखिए। उमा भारती जी, आप ही की पार्टी के नेता, मंच जो है थोड़ा सा ऊंचा था, डायस, तो नीचे एक पीढ़ा लगा हुआ है, और उमा जी डिसबैलेंस ना हो जाए, डगमगा ना जाए, इसके लिए एक अफसर जो है वो तिपाही पकड़कर बैठा हुआ है। सुशील मोदी जी, आपने देखा होगा, लेकिन आपने नहीं कहा कि इस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए, आपने नहीं कहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपने ये नहीं कहा कि यह कैसा सुशासन है। और चलिए, ये एक अफसर घुटनों के बल लेटा हुआ है मुख्यमंत्री के सामने, घुटनों के बल पड़ा हुआ है, आशीर्वाद ले रहा है मुख्यमंत्री से। और इस अधिकारी को आप क्या कहेंगे सुशील मोदी जी? कैबिनेट मंत्री, छत्रपति जैसे ठाठ। एक वीडियो ये देखिए, ये कैबिनेट मंत्री है और सामने कार्यक्रम चल रहा था, धूप में कलाकार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी कला का, और कैबिनेट मंत्री के ऊपर एक अधिकारी छाता लेकर खड़ा था। आपने नहीं कहा कि यह बेशर्मी है, आपने नहीं कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपने नहीं कहा कि ऐसे अफसरों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन इस आदमी की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत विचित्र है। ये है योगी आदित्यनाथ। मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों के साथ छाता लगाने वाले लोगों ने, सहूलियत देने वाले लोगों ने कुछ गलती की है। यह गलती की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सुशील मोदी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, एक अधिकारी आप साफ साफ देख सकते हैं, रंगीन छाता भी पकड़े हुए हैं और झोला भी उठाए हुए। सुशील मोदी जैसे लोग जो नफरत से भरे हुए हैं पिछड़ी जाति के लोगों को लेकर, वो नहीं कहते कि इस अधिकारी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं कहते कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं कहते कि जो लोग मुख्यमंत्री के लिए छाता लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताता है कि आप किस तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप अक्सर देखते होंगे, ये कोई नई तस्वीर नहीं है, 50 तस्वीरें निकल जाएंगी कि छाता लगाकर अफसर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। अगर आप इसको बदसलूकी कहते हैं, अगर आप इसको कहते हैं कि ये सुशासन के खिलाफ है, अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी अधिकारी के लिए शर्म की बात है और उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, तो राजनाथ सिंह का जूता बांधते हुए सेना के जवान के बारे में क्या ख्याल है सुशील मोदी जी? जवान, सेना के जवान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जूते का फीता बंधवा रहे हैं। क्या इससे भी शर्मनाक है? क्या इससे भी ज्यादा लज्जा का विषय है? छाता उठाकर घूमना, जूते का फीता बंधवा रहे हैं। यह देखिए राजनाथ सिंह को, दो दो अधिकारी छाता उठाए हुए, एक आदमी के लिए दो दो छाता। सुशील मोदी कुछ नहीं कहते। यह दरअसल मानसिकता दिखाता है। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी नेता जो है वो पिछड़ी जाति से नहीं आता, लेकिन जैसे ही कोई लालू यादव के लिए छाता लगा लेता है, आपकी छाती फटने लगती है। यह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, इनके लिए छाता लगाए हुए हैं अधिकारी, लेकिन सुशील मोदी को कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको कोई शिकायत की जरूरत नहीं महसूस होती, वो एक भी ट्वीट नहीं करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मानसिकता जो है वो बताती है कि आप कहां से देखते हैं राजनीति को, आप कहां से देखते हैं समाज को, आप कहां से देखते हैं संवेदना को, आप कहां से देखते हैं सामाजिक सार्वजनिक लोकाचार को। और ये सब चीजें सुशील मोदी के भीतर इसलिए आती हैं क्योंकि आप पिछड़ों के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। ये सुशील मोदी का ट्वीट और ये शिवराज सिंह चौहान को उठाए हुए रोहिणी आचार्य, जिन्होंने डोनेट की है किडनी लालू प्रसाद यादव के लिए, उन्होंने लिखा कि ऐसे ही स्वार्थी इंसान के घर के माता पिता बुढ़ापे में सड़कों पर भीख मांगा करते हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बीमारी का उपहास उड़ाकर एक कर्मठ ईमानदार अधिकारी की संवेदनशीलता को भी मानवता के आधार पर न देखकर राजनीतिक चश्मे के आधार पर देख रहा हो। जिस एसडीपीओ ने छाता लगाया था उसने बाकायदा सफाई दी। या कहिए कि सुशील मोदी जैसे लोगों के गिरे हुए व्यवहार ने मजबूर किया सफाई देने पर, और उस अधिकारी ने कहा कि मैंने तो मानवता के कारण ऐसा किया। लालू यादव बीमार है, पूरा देश जानता है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब बारिश होने लगी, मेरे पास छाता था, मैंने छाता लगा लिया। इसमें मैंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाई, क्योंकि यही करना चाहिए था किसी भी इंसान को।
लेकिन सुशील मोदी जैसे लोग शायद इंसानियत के तकाज़ों को समझते नहीं हैं, और न केवल नहीं समझते हैं बल्कि इसको गाली देते हैं, इसकी तौहीन करते हैं, इसको नीचा दिखाते हैं। तो सुशील मोदी जी, अपने भीतर थोड़ी सी इंसानियत लाइए, आखिर हैं तो इंसान ही ना। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना नीचे गिर जाना कि आप समझ ही ना पाएं कि किसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसको इन्फेक्शन हो जाएगा, कौन बीमार पड़ जाएगा और कौन जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। सुशील मोदी जी, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने भीतर के इंसानियत को ही मार दें। राजनीतिज्ञ तो बने रहेंगे, अपने भीतर के इंसानियत को बचा लीजिए, थोड़ा सा इंसान भी बन जाइए। मुझे वो आपकी वो तस्वीर भी याद है जब आप कच्छा पहनकर पटना की बाढ़ में सड़क पर खड़े थे। वो तस्वीर आपको याद होगी, और आपको मदद नहीं मिली थी। आप चिल्ला रहे थे कि मदद पहुंचाओ, मदद पहुंचाओ। नतीजा, आपको अपना सूटकेस उठाकर कच्छा पहने हुए पूरे बिहार ने आपको देखा था, और तब आप डिप्टी सीएम हुआ करते थे। आप खुद कह रहे थे कि मदद नहीं मिली, मैं फ़ोन करता रह गया। तो ये सब शर्मनाक है। अपने भीतर के इंसानियत को बचाइए, अपने भीतर के की संवेदना को बचाइए। ये सब बचा लेंगे तो राजनीति तो बची रहेगी ही। आप नहीं बचाएंगे, कोई और बचाएगा। संवेदना को बचाना ही पड़ेगा, तभी सियासत बचेगी और तभी अच्छी सियासत बनेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।